हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 के लिए यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन शुरू करेंगे हम लोग, जो 5 मार्क्स का चैप्टर होता है। और ये जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वह हिंदी मीडियम में ही होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन है क्या। विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा तथा उसके पारस्परिक मतलब इंटरनल संबंध को अध्ययन किया जाता है। मेरे कहने का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं उसके पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। विद्युतीय दृष्टिकोण से पदार्थ मुख्य रूप से आपका दो तरह के होंगे, एक होगा कंडक्टर और दूसरा होगा नॉन कंडक्टर, मतलब सुचालक और कुचालक। ऐसे हम लोग एक सॉलिड चैप्टर था इसमें, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ जो है विद्युतीय दृष्टिकोण से 3 तरह के हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। लेकिन यहाँ विद्युतीय कंडक्टिविटी की दृष्टिकोण से हम लोग 2 पर अध्ययन करेंगे, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर पर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर मतलब होता है सुचालक, मतलब वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, अर्थात जिस पदार्थ से होकर करंट फ्लो करता है, विद्युत प्रवाहित होता है, उसको हम लोग सुचालक के नाम से जानते हैं। जैसे आपका सभी मेटल्स हैं, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स में भी, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन, है ना, ये सभी जो है विद्युत के सुचालक हैं। इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, इसलिए हम इसको सुचालक के नाम से जानते हैं। और दूसरा है एक कुचालक है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, गमन नहीं करने देता है, उसको हम कुचालक के नाम से जानते हैं। जैसे आपके आसपास की वस्तु, जैसे आपका प्लास्टिक है, रबर है, सूखी लकड़ी है, हीरा है, ये सभी जो है से विद्युत के कुचालक होते हैं, इनसे करंट सप्लाई नहीं होता है। तो विद्युतीय दृष्टिकोण से सब्सटेंस 2 तरह के हुए, एक हुआ सुचालक और दूसरा हुआ कुचालक। सुचालक मतलब जिनसे करंट सप्लाई हो, कुचालक जिनसे करंट सप्लाई नहीं हो, मतलब जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको सुचालक कहेंगे, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसको हम कुचालक कहेंगे। और ये सुचालक भी 2 तरह के होंगे, एक होता है विद्युत चालक और दूसरा होता है वैद्युत अपघट्य। विद्युत चालक इलेक्ट्रिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कंडक्टर विद्युत चालक कहने का मतलब वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा तो प्रवाहित हो, लेकिन उसमें कोई केमिकली चेंजिंग नहीं हो, सिर्फ करंट सप्लाई होता है, करंट को फ्लो कराता है, लेकिन उस पदार्थ में कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होता है, रासायनिक चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम विद्युत चालक के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा पदार्थ है जो मतलब विद्युत धारा तो प्रवाहित होने देता है, साथ साथ उसमें केमिकली चेंजिंग भी होता है। मेरे कहने का मतलब वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो और वह अपने अवयवी आयनों में डिसोसिएट कर जाए, चाहे उसमें रासायनिक परिवर्तन हो, उसको हम वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। वैद्युत अपघट्य जनरली कोई कंपाउंड होता है, जबकि ये विद्युत चालक जो है से धातु भी हो सकता है और ये कंपाउंड भी हो सकता है। तो हम लोग इसको अब लिख लेंगे, नोट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, विद्युत रसायन का डिफिनीशन लिखेंगे। आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन है क्या, तो आप कहेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा और उसके पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको विद्युत रसायन कहा जाता है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी और उसके इंटरनल रिलेशन का स्टडी करते हैं, उसको हम विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कहिए कि इंटरनल रिलेशन क्या है, पारस्परिक संबंध क्या है,
तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो विद्युत धारा द्वारा विद्युत धारा को सप्लाई करके संपन्न कराया जाता है, ठीक है ना। मतलब उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो वह अभिक्रिया संपन्न होती है। और कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों में इंटरनल रिलेशन, मतलब करंट सप्लाई करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग समझें कि विद्युत रसायन क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और उसके इंटरनल रिलेशन का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब आगे है विद्युतीय दृष्टिकोण से सब्सटेंस दो तरह का है, जैसा कि हम बताए हैं और ये नोट भी करेंगे हम लोग। नंबर 1 में है कंडक्टर, जिसको सुचालक कहेंगे। नंबर 2 में नॉन कंडक्टर, जिसको हम कुचालक कहेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कंडक्टर सुचालक है क्या। सुचालक का डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो, उसको सुचालक कहा जाता है। जैसे आपका कॉपर है, लोहा है, ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये सभी सुचालक पदार्थ हैं, इनसे होकर करंट सप्लाई होता है। और दूसरा है नॉन कंडक्टर, मतलब कुचालक, वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसको कुचालक कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, रबर, हीरा, सूखी लकड़ी, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे जैसे इसके सुचालक के टाइप्स को पढ़ेंगे। देखिए आगे, कंडक्टर मतलब सुचालक का प्रकार। सुचालक दो तरह के हैं, एक होता है विद्युत चालक, दूसरा है वैद्युत अपघट्ट अर्थात विद्युत विच्छेद, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कंडक्टर और दूसरे को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसका डिफिनीशन है ये विद्युत चालक का, वैसा सुचालक पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो किंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं हो, उसको विद्युत चालक कहा जाता है। जैसे सभी धातु हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसको हम लोग लिखेंगे वैसा सुचालक पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो किंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं हो, मतलब केमिकल चेंजिंग नहीं हो, उसको विद्युत चालक कहा जाता है। जैसे सभी धातु ऑल मेटल्स, कॉपर जिसका सिंबल है ये Cu, एल्युमिनियम इसका सिंबल Al, जिंक का सिंबल Zn, सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Au लिखा। तो आपसे कोई पूछे कि विद्युत चालक क्या है, तो कहेंगे वैसा सुचालक पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो किंतु केमिकल चेंजिंग नहीं हो, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो, उसको विद्युत चालक कहा जाता है। अब है इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट का डिफिनीशन, वैसा सुचालक पदार्थ जिनके जलीय विलयन अथवा द्रवित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवी आयनों में अपघटित हो जाता है, उसको वैद्युत अपघट्ट कहा जाता है। अर्थात वैसा सुचालक जिनके जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन अथवा द्रवित अवस्था मोल्टेन फॉर्म से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवी आयनों में अपघटित हो जाता है, उसको वैद्युत अपघट्ट कहा जाता है। जैसे NaCl के द्रवित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na+ में और Cl- में विघटित होते हैं। कॉपर सल्फेट CaSO4 के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटते हैं। ये वैद्युत अपघट्ट भी दो तरह के हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट, विद्युत विच्छेद का प्रकार।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्ट का प्रकार। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबल वैद्युत अपघट्ट। दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। निर्बल वैद्युत अपघट्ट। सबल वैद्युत अपघट्ट, निर्बल वैद्युत अपघट्ट। अब हम लोग देखेंगे सबल वैद्युत अपघट्ट क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबल वैद्युत अपघट्ट। वैसा वैद्युत अपघट्ट जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। उसको सबल वैद्युत अपघट्ट कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबल वैद्युत अपघट्ट क्या है? वैसा वैद्युत अपघट्ट, वैसा वैद्युत अपघट्ट जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में डिसोसिएट करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, उसको हम लोग सबल वैद्युत अपघट्ट के नाम से जानते हैं। जैसे
आपका NaCl है, जिससे करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na प्लस में Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाता है। MgCl2 है, इसके विलयन से करंट सप्लाई करने पर Mg प्लस और Cl माइनस में अपघटित होता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट है, इससे करंट सप्लाई करने पर Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस में विघटित हो जाते हैं। तो हम लोग पढ़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबल वैद्युत अपघट्य, मतलब वैसा वैद्युत अपघट्य जिनके जलीय विलयन से इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में डिसोसिएट हो, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे बी के इलेक्ट्रोलाइट निर्बल वैद्युत अपघट्य। निर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, लिखेंगे वैसा वैद्युत अपघट्य जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में अपघटित नहीं होता है, उसको निर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो बी के इलेक्ट्रोलाइट निर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है? निर्बल वैद्युत अपघट्य का डेफिनेशन है वैसा वैद्युत अपघट्य जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने अवयवी आयनों में अपघटित नहीं होता है, उसको निर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग में हम लिखे थे कि वैसा वैद्युत अपघट्य जिसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने अवयवी आयनों में अपघटित होता है, उसको सबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और निर्बल वैद्युत अपघट्य में लिखा कि वैसा वैद्युत अपघट्य जिसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में अपघटित नहीं होता, उसको निर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। दोनों डिफिनीशन में सिर्फ एक वर्ड का है, सबल में पूर्ण रूप से अपघटित होता है जबकि निर्बल में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे आपका
NH4 OH है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे करंट सप्लाई करने पर NH4 प्लस OH माइनस में टूटता है। CH3 COH मतलब एसिटिक एसिड, ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में अपघटित होंगे। ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फास्फोरिक एसिड H3PO4, इनसे करंट सप्लाई करने पर H प्लस H2PO4 माइनस में अपघटित होता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग थर्ड यूनिट, तीसरा यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन शुरू किया, जिसमें हम लोग विद्युत रसायन का डिफिनीशन देखे। विद्युतीय दृष्टिकोण से पदार्थ दो तरह के हैं, ये सुचालक और कुचालक। फिर सुचालक दो तरह के हैं, विद्युत चालक, वैद्युत अपघट्ट। फिर ये वैद्युत अपघट्ट भी दो तरह के हैं, सबल वैद्युत अपघट्ट और निर्बल वैद्युत अपघट्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।